हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास में कंसोलिडेशन जो है अच्छे से थोड़ा सा समझ आया होगा। मतलब फ़र्स्ट क्लास में उतना मैंने डिटेल में नहीं गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है? फर्स्ट क्लास आपने कर लिया और आज का क्लास का अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया ना, तो समझ लो आपका 50% कंसोलिडेशन आपको समझ आ गया है। देखो, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि भैया जो भी हम लोग का कंसोलिडेशन है वो कौन सा एएस डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। हम लोग को डेफिनेशन सीखे थे भैया कि भैया पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन होता है भैया? ये हम लोग कंपनी लॉ में ही पढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी का कंट्रोल हो जाता है। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा कंपनी का कंट्रोल हो जाता है, सब्सिडियरी का। अब भैया कंट्रोल कब होता है? कंट्रोल कब होता है? बोलते हैं कंट्रोल तब होता है जब मेरे होल्डिंग कंपनी के पास अपनी सब्सिडियरी का 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर आ जाता है। नहीं तो जब मेरे होल्डिंग कंपनी के पास ये पावर है कि वो सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग को कंट्रोल कर पाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग को कंट्रोल कर पाए, ठीक है? तभी हम लोग बोलेंगे कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल कब आ जाता है? जब मेरे होल्डिंग कंपनी के पास अपने सब्सिडियरी के 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर आ जाए। और सेकंड बात भैया, जब मेरी होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग को कंट्रोल कर पा रही है, तो भैया उसके पास क्या है? कंट्रोल है, ठीक है? अब भैया मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था कि भैया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी दोनों अपना अपना इंडिविजुअली बैलेंस शीट तो बनाएगी ही, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होल्डिंग कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी और एक सब्सिडियरी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। लेकिन भैया क्योंकि इन लोगों में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है, तो होल्डिंग कंपनी को बोला क्या कि सुनो, तुम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, तुम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। कंसोलिडेटेड बनाने का क्या पर्पस है भैया? सुनिए, होल्डिंग कंपनी मेरे सब्सिडियरी में 50% से ज़्यादा होल्ड करके रखा है। तो भैया कंसोलिडेटेड बनाने से क्या होगा? जो मेरे सब्सिडियरी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका भी तो रिफ्लेक्ट मेरे होल्डिंग के बैलेंस शीट में होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, दोनों दोनों अपना अपना इंडिविजुअली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे ही, लेकिन फिर क्या बोला गया कि होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों को मिक्स करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। भैया मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि ए लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर कर लिया। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने। क्या निकालने? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या था भैया? कि भैया खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट कितने रुपये किया हुआ था? 60,000 का। और भैया ये मतलब ए लिमिटेड ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? 60,000 का। बदले में उसको नेट एसेट्स कितने का मिला? 75 का प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और 25,000 का लाइबिलिटी हटा दो, कितना हो गया भैया? 50,000 का। तो एक्स्ट्रा 10,000 क्या है भैया? गुडविल। फिर भी हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने बोले थे, लेकिन इस सब में तो 100% शेयर एक्वायर हुआ, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है? फिर भी हम लोग सम्स नंबर 2 भी ऐसे ही किए थे। मैंने आपको प्रोसीज्योर बताया था कि सबसे पहले क्या करो, जो मेरे पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो मेरे पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, भैया मेरी पेरेंट कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो मेरे पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बोल के दिखेगा, है ना? तो भैया हम लोग क्या बोले, वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग को इग्नोर करना है, हटा देना है। फिर भैया 100% हम लोग 100% हम लोग एसेट्स अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन भैया आपने तो अपने सब्सिडियरी में 60% ही इन्वेस्ट करके रखा है, तो भी 100% एसेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर भैया क्या बोले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपना पता करो। फिर भैया गुडविल या कैपिटल रिजर्व पता करो। लास्ट है भैया इंट्रा ग्रुप बैलेंस को हटा दो, ये आगे सीखेंगे, ठीक है? ये भैया था हमारा प्रोसेस। आगे भैया क्या बोलते हैं, हमने ये एग्जाम्पल भी एक ठो देख लिया था, ठीक है? आओ सबसे पहले हम लोग और एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? देखो हमारा क्या है, आज हम लोग का एग्जाम्पल 4। लास्ट दिन हम लोग कितना नंबर एग्जाम्पल तक कर लिए थे? एग्जाम्पल 3। आज हम लोग का है एग्जाम्पल 4। क्या हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। हमारा एग्जाम्पल वही, एक ए लिमिटेड को लेके है, एक बी लिमिटेड को लेके है। आज की क्लास में मैं आप लोग को इंस्टीट्यूट का भी बहुत सारा सम्स कराऊंगा। सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। भैया मेरे बैलेंस शीट में क्या क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों का 30,000 और भैया है 10,000। फिर भैया क्या है, सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट करना और डेली का डेली रिवीजन करते रहो। कुछ भी अगर समझ नहीं आए तो मेरे से व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग समझ लो कि भैया ये एग्जाम्पल मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 10,000, 6,000
भैया मेरे एग्जांपल में क्या है, अदर लाइबिलिटीज़ है कुछ, मेरे एग्जांपल में कुछ अदर लाइबिलिटीज़ है 20,000 और 6,000 का, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना हो गया भैया, इधर हो गया 30, 10, 40, 50, 60,000 लाइबिलिटी साइड, और इधर हो गया 10 और 16, 22,000, ठीक है। देखो दोनों का इंडिविजुअली बैलेंस शीट अभी रेडी हो रहा है। फिर भैया मेरे एग्जांपल में क्या है, कुछ एसेट्स है, एसेट्स मतलब क्या, फिक्स एसेट, जिसको हम लोग अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बोलते हैं, है ना। कितने का भैया, 20,000 का और 10,000 का। और भैया इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, सॉरी एस नहीं, बी लिमिटेड, 80% कितने का है, 30,000 का। एंड द लास्ट थिंग भैया करेंट एसेट्स है 10,000, 12,000। भैया बैलेंस शीट मैच करो तो क्या इंडिविजुअली बैलेंस शीट मैच है, एसेट्स और लाइबिलिटी 20, 30, 40, 30, 40, 50, 60,000, और ये हो गया मेरा 22,000, 22,000, ठीक है। तो भैया ये हो गया दोनों इंडिविजुअली बैलेंस शीट मैच, दोनों कंपनी का देखो इंडिविजुअली, जो कि मैं बोला था ना, दोनों कंपनी अपना अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। देख लो, ए लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट अलग बनाया, बी लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट अलग बनाया, और भैया कौन पेरेंट कंपनी है, कौन वो है सब्सिडियरी कंपनी है, आप लोग को पता चल गया। भैया देखो ना, साफ साफ दिख रहा है हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें दिख रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 80% इन्वेस्ट करके रखा है। भैया अगर 50% से ही ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा तो भैया वो मेरा सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशन हो गया, तो भैया आपको CFS बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग का कुछ एडिशनल पॉइंट क्या लिखता है, हम लोग को लिखता है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2024। डेट अब देखना है हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1/4/24 was ₹4,000. Prepare consolidated financial statement एज ऑन 31 मार्च 25। अब देखो क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, हमारे क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। यह ट्विस्ट क्या आ चुका, अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखोगे, मेरे को बैलेंस शीट किस डेट का दिया हुआ है, 31 मार्च 25, और भैया क्या बोला, इन्वेस्टमेंट किस दिन हुआ, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग साल के शुरुआत दिन किए थे, लास्ट दिन तक हम लोग जो भी सम्स किए, लास्ट दिन तक हम लोग जो भी सम्स किए, हम लोग लास्ट दिन तक के सम्स में अपने डेट को रिलेवेंसी नहीं दिए थे, है ना। आप लोग एक बार अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जाना, हम लोग लास्ट क्लास तक जो भी हम लोग सम्स किए, डेट हमारा रिलीवेंट नहीं था, लेकिन भैया आपसे हमारा डेट भी रिलीवेंट होगा ना, क्योंकि भैया देखो मेरे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ए लिमिटेड ने जो भी बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, साल के शुरुआत दिन देखो ना, साफ साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड वाज मेड ऑन 1/4/24। ए लिमिटेड ने जो भी बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया वो तो साल के शुरुआत दिन किया, और भैया हम लोग को सारा डेटा देके रखा है साल के एंड का, है ना। बात समझने की कोशिश करो, ए लिमिटेड ने किस दिन इन्वेस्टमेंट किया, साल के शुरुआत दिन, ए लिमिटेड ने किस दिन इन्वेस्टमेंट किया, साल के शुरुआत दिन, ठीक है। आओ चलो हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले हम लोग का नोट क्या होगा, हम लोग को कुछ 2-4 नोट हम लोग को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग को अपना नोट प्रिपेयर करना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। एकदम प्रॉपर फॉर्मेट से मैं बता रहा हूँ, जिसमें ICAI ऐसा ही आपको नंबर देगा, आप लोग पूरा ऐसे फॉर्मेट से करो। ए लिमिटेड ने कितना होल्ड करके रखा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। एकदम प्रॉपर मैं फॉर्मेट के साथ बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आप लोग को नोट प्रिपेयर कर लेना है। तो भैया ए लिमिटेड ने 80% होल्ड करके रखा है, और भैया बचा 20% क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इतना तो हम लोग कंफर्ट है। ए लिमिटेड ने 80% होल्ड करके रखा है, बचा 20% माइनॉरिटी होल्डिंग हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। इतना से भैया हम लोग क्लियर है क्या, भैया इतना से हम लोग को कोई दिक्कत, हाँ हम लोग
बोलो भैया, इतना हम लोग को हो गया। और भैया देखो, ये हो गया। अब उसके बाद भैया देखो, जब भी ये वाला सम्स आ जाए, जब भी ये वाला सम्स आ जाए कि भैया बैलेंस शीट का डेटा आपको लास्ट का दे के रखा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी और हुआ है, तो आपको अपना प्रॉफिट एनालाइज करना होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। समझने की कोशिश करना, क्या बनाएंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। प्यार से हम लोग इसको एओपी भी बोलेंगे। क्या बना रहे हैं भैया हम लोग? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग थोड़ा प्रॉफिट का एनालाइज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे। देखो, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, क्या लिखेंगे? 2 वर्ड लिखेंगे, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। सब समझा रहा हूँ, एकदम टेंशन मत लो। प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब भैया मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। सबसे पहले देखो, आप लोग को इतना तो समझ आ गया कि भैया मेरे को जो भी डेटा दे के रखा है साल के एंड का, और भी लेकिन भैया इन्वेस्टमेंट तो साल के स्टार्टिंग में हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो भैया साल के स्टार्टिंग में हुआ है। मैंने आप लोग को लास्ट दिन जब मैंने एक चीज़ लिखाया था, हुँ? ना एक चीज़ अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है। तो इतना तो भैया समझ रहे हो, बैलेंस शीट आपको साल के एंड का दे के रखा है और भैया मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है साल के शुरुआत दिन हुआ है, ठीक है। याद रखना, जिस दिन इन्वेस्टमेंट हुआ उस दिन तक के सारे प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन। और भैया एक बार एक्विजिशन हो गया, 1/4/24 के बाद हम लोग सारे चीज़ को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। क्या बोला मैंने? जिस दिन तक इन्वेस्टमेंट हुआ, जिस दिन तक इन्वेस्टमेंट हुआ उस दिन तक के सारे, उस दिन तक के सारे, उस दिन तक के सारे प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन। और भैया जिस दिन इन्वेस्टमेंट हो गया उस दिन के बाद हम लोग सब चीज़ को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। उस दिन के बाद हम लोग सब चीज़ को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। अब भैया देखो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। आप बोलोगे भैया सेकंड पॉइंट में तो हम लोग नेट एसेट्स निकालते थे, सेकंड पॉइंट में तो हम लोग नेट एसेट्स निकालते थे, है ना? नेट एसेट्स निकालते थे। लास्ट सम्स भी देख लो, लास्ट सम से एक बार हो। सेकंड में तो आप नेट एसेट्स निकाल रहे थे। हाँ भैया, नेट एसेट्स ही निकाल रहे हैं। मेरा एक बात से आप लोग एग्री करो, नेट एसेट्स में मैं सारे एसेट्स को लेके मैं लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो भैया वो मेरा नेट एसेट्स निकलता है, ठीक है। यही तो निकलता है। नहीं तो मतलब आप कहना चाह रहे हो भैया मेरे पास एसेट्स है 10 और 12, कितने का एसेट्स है? 10 और 12, 22 का एसेट्स है, लेकिन भैया 6 का लाइबिलिटीज़ है। मतलब भैया आपके पास नेट एसेट 16,000 का बचा, ये तो। नहीं तो भैया मैं एक और काम भी तो कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह इक्विटी प्लस में रिजर्व लिख दूँ तो भी तो मेरा नेट एसेट्स आ जाएगा। इक्विटी है मेरा 10 का और भैया रिजर्व है मेरा 6 का, तो भी तो भैया 16, तो भी तो नेट एसेट्स आ जाएगा। मतलब देखो, अब से नेट एसेट्स हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि आप इक्विटी और रिजर्व को प्लस कर दो तो आपका नेट एसेट्स ऐसे ही आ गया। समझ लो ना, बात तो एक ही है। आप इधर से सारा एसेट्स ले रहे हो, बाहर के लाइबिलिटीज़ माइनस कर रहे हो। नहीं तो उससे अच्छा खाली इक्विटी और रिजर्व ले लो तो वही आपका नेट एसेट्स आ गया। इतना मतलब समझ आ रहा है कि नेट एसेट्स निकालने का 2 तरीका है। नेट एसेट्स निकालने का 2 तरीका है, इधर आप सारा एसेट को लेके लाइबिलिटीज़ माइनस करो, नहीं तो अपना इक्विटी और रिजर्व ले लो तो भी आपका नेट एसेट्स आ गया। इतना हम लोग को समझ आ गया भैया। इतना हम लोग को समझ आ गया। अब भैया देखो, भैया देखो, मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि हमें डेटा दे के रखा है साल के एंड का, और लेकिन भैया हमें स्टार्टिंग के दिन हमारा एक्विजिशन हुआ है, तो भैया हमें अपना प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो रिजर्व, नहीं, हम लोग नेट एसेट्स में हमारा क्या क्या आ रहा था? इक्विटी आ रहा था और भैया रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा था। नेट एसेट्स में हमारा 2 चीज़ क्या आ रहा था? इक्विटी और रिजर्व को ऐड कर दो तो नेट एसेट्स आ जाएगा। बस भैया हमें उसी को बाइफरकेट करना है। देखो, मेरे बी लिमिटेड के पास स्टार्टिंग में शेयर कितना था? 10,000, है ना? क्वेश्चन कुछ बोल रहा है क्या कि 1/4/24 जिस दिन इन्वेस्टमेंट हुआ उस दिन शेयर कितना था? नहीं बोल रहा है। तो हम लोग ये मान लेंगे भैया जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन मेरे बी लिमिटेड के पास शेयर 10,000 था। एक्विजिशन होने के बाद इक्विटी शेयर में 1 रुपया का चेंजेस नहीं आया, तो आज के दिन भी मेरे इक्विटी शेयर 10,000 ही है। समझ आ रहा है? क्या नीचे कहीं पर भी एडजस्टमेंट में बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर को लेके कुछ भी एडजस्टमेंट दिया गया? मैं बोल रहा हूँ नहीं। तो हम लोग ये डिम्ड कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्री एक्विजिशन जिस दिन तक एक्विजिशन हो रहा था उस दिन तक बी लिमिटेड के पास शेयर था 10,000, उस दिन तक बी लिमिटेड के पास शेयर था 10,000 और एक्विजिशन करने के बाद 1 रुपया का चेंजेस नहीं आया। और भैया रिजर्व के बाद, रिजर्व के पास मेरे बी लिमिटेड के पास रिजर्व कितने का पड़ा है? मेरे बी लिमिटेड के पास रिजर्व कितने का पड़ा है? 6,000 का।
लेकिन भैया 6,000 में से साफ साफ बोल रहा है कि 1/4/24 के दिन पता है रिजर्व कितना था? 4,000। अच्छा, 6,000 में पहले से जिस दिन तक एक्विजिशन हुआ उस दिन तक का रिजर्व था 4,000। भैया एक्विजिशन करने के बाद मेरे रिजर्व में 2,000 बढ़ गया, तभी तो आज के दिन 6,000 दिख रहा है। मेरा बात समझ पा रहे हो? रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे को कितना दिख रहा है? 4 और 2 6। तो भैया इससे हमें ये समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन तक रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 4,000। एक्विजिशन करने के बाद कितना हो गया? 2,000। इतना हमें समझ आ रहा है। जिस दिन उस दिन था 4,000, एक्विजिशन करने के बाद हो गया 2,000। इतना किसको क्लियर है ये बताओ? इतना किसको क्लियर है? यहाँ तक मेरा किसको क्लियर है? ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, इतना भैया क्लियर है हमें? इतना हमें यहाँ तक क्लियर है, ये बता दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? देख लो, बस हम लोग क्या करें, हम लोग प्री और पोस्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। प्री और पोस्ट में हम लोग क्या किए, रिजर्व को हम लोग बंटवारा कर दिए हैं। ठीक है, अभी एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो आपको 4,000 नज़र आ रहा है, ये आपको 4,000 नज़र आ रहा है ना? ये जो 4,000 आपको नज़र आ रहा है, इसमें से भैया, इसमें से भैया ए लिमिटेड का कितना हिस्सा है ना? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा? यही तो बताओ। चलो, नहीं तो अभी ये नहीं कर रहे। इतना पहले हम लोग प्रॉफिट को एनालाइज कर पाए। हम देखो, जिस दिन प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन भैया कितना था? 14,000। और भैया आफ्टर पोस्ट एक्विजिशन कितना आ रहा है? प्रॉफिट 2,000। इतना भैया क्लियर है? इतना भैया क्लियर है? अब भैया देखो, अब हम लोग निकालेंगे नेट एसेट्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग का अपना सेकेंड वर्किंग नोट क्या रहता था? हम लोग का सेकेंड वर्किंग नोट क्या रहता था? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना? है ना? नेट एसेट्स निकाले कि भैया डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल ले? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, चलो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं भैया? हमारा गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है ना? चलो ये कैलकुलेट करते हैं। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने 80% इन्वेस्टमेंट किया ना? 80% इन्वेस्टमेंट मैंने कितने रुपए में किया? तो भैया यहाँ दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लिखा है, ये देखो, मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने किया भैया? 30,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना? अब भैया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? हम लोग नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड माइनस कर देंगे ना, है ना? लेकिन नेट एसेट्स भी कितना माइनस करेंगे भैया? 80%, क्योंकि मेरा तो 80% ही हिस्सा है ना? अब भैया बताओ, जिस दिन मैंने एक्वायर किया, जिस दिन मैंने एक्वायर किया, ये बैलेंस शीट तो उस दिन का डेट का था नहीं, इसलिए हम लोग उसको प्री पोस्ट में बंटवारा कर लिए। तो भैया इधर आप सारा एसेट्स में से लाइबिलिटी हटा दो, नहीं तो इक्विटी और रिजर्व को भी ऐड कर दोगे तो आपका नेट एसेट्स निकल ही जाएगा। तो भैया देखो, जिस दिन मैंने एक्वायर किया, प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन मैंने एक्वायर किया, उस दिन का नेट एसेट्स 14,000 है। उस दिन का नेट एसेट्स 14,000 है। लेकिन भैया 14,000 में हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा तो 14,000 का 80% में ही है। जिस दिन मैंने एक्वायर किया उस दिन तक का मेरा नेट एसेट्स कितना? 14,000। लेकिन मेरा हिस्सा तो 14,000 का 80% में ही है। मेरा हिस्सा कितने में? 14,000 का, 14,000 का 80%, है ना? मतलब भैया मेरा 11,200 में ही हिस्सा है ना? तो भैया बचा कुचा क्या आ गया? बचा कुचा आ गया आपका गुडविल। बचा कुचा आपका क्या आ गया? गुडविल। माइनस करो, बचा कुचा आपका कितना हो गया? 18,800 का आ गया आपका गुडविल। इतना बात समझ रहे हो? ये था भैया सीन जिस दिन आपने अक्वायर किया, समझ रहे हो? जिस दिन आपने अक्वायर किया, आपने 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, है ना? लेकिन बदले में आपको एसेट्स कितने का मिला? 14,000। लेकिन 14,000 का भी 80%, समझ रहे हो इतना? फिर भैया हम लोग आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अपना? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भैया देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास क्या क्या राइट है भैया? देखो, जिस दिन एक्विजिशन हुआ था, हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास ये वाला राइट है कि नहीं? प्री एक्विजिशन, जिस दिन तक एक्विजिशन हुआ था उसका 20% हिस्सा हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है ना? मतलब भैया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन का 20% हिस्सा हमारे माइनॉरिटी के पास है कि नहीं, ये बता दो। हाँ भैया, माइनॉरिटी के पास इतना तो है, मतलब 10 और 14,000 का 20% कितना हो गया? 14,000 का 20%, 14,000 का 20% हिस्सा मतलब 2,800 रुपया मेरे माइनॉरिटी का है। यस और नो? और भैया देखो, एक्वायर हो जाने के बाद मेरी सब्सिडियरी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, इसका भी तो 20% हिस्सा मेरे माइनॉरिटी का है ना?
पोस्ट एक्विजिशन का भी तो 20% हिस्सा मेरे माइनॉरिटी का है ना, मतलब मेरे माइनॉरिटी प्री और पोस्ट हर जगह मेरे माइनॉरिटी का कितना हिस्सा भैया 20%। पोस्ट एक्विजिशन में कितना प्रॉफिट है भैया 2000, 2000 का 20% 400 है ना, मतलब 3200 रुपया मेरे माइनॉरिटी का हिस्सा, यस और नो, क्या समझ गए। फिर भैया हम लोग क्या आते हैं, हम लोग आते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। भैया लास्ट दिन जब मैंने आप लोगों को कराया था, मैंने आप लोग को ये वर्ड मेंशन किया था कि मेरे सब्सिडियरी का इक्विटी और रिजर्व कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड नहीं होता है ना, मतलब हम लोग हर चीज़ ऐड बैक कर देते हैं लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस ऐड बैक नहीं करते। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग सिर्फ अपना होल्डिंग का लिखते हैं, है ना, ठीक है। वन सरप्लस ऑफ ए लिमिटेड किसका लिखेंगे भैया, ए लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है भैया, ए लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 है, ए लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 है। लेकिन भैया इसमें एक चीज़ और ऐड होगा, इसमें एक चीज़ और ऐड होगा, जो मेरी सब्सिडियरी ने, मैंने तो इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग नहीं किया था, पूरे साल मेरी सब्सिडियरी ने 2000 का और प्रॉफिट कमाया है, ये 2000 का भी तो 80% मेरा हिस्सा है ना। क्या ऐड कर देंगे, पोस्ट एक्विजिशन का 80%, मेरा तो हिस्सा 80% का है, वो भी तो मेरा हिस्सा है, कितने का भैया 2000 का 80% कितना हो गया 1600। भैया लास्ट में मेरा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बैलेंस दिखेगा 11,600, ठीक है। मेरे को पता थोड़ा सा टफ हो गया होगा आप लोग के लिए, चलो मैं वापस से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो सिंपल सा एकदम माइंड चिल रखो, अगर आपने ये 5 वर्किंग नोट बना लिया ना, समझ लो आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट बनाने में कोई झमेला नहीं है, ये 5 वर्किंग नोट जो बना लेगा उसका बैलेंस शीट का काम हो गया। हर समय मैं बोल रहा हूँ ये 5 वर्किंग नोट जो बना लेगा उसका बैलेंस शीट का काम हो गया, ठीक है। एकदम माइंड एकदम रिलैक्स करो, वापस से समझो। मेरे को डेटा दे के रखा था साल ईयर एंड का, है ना, ईयर एंड का डेटा दे के रखा, और भैया ये डेटा हम लोग एनालाइज करके हम लोग समझ गए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 80% इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंपनी का अपना अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, मैच है एकदम। नीचे बोल के रखा है एक ट्विस्ट का बात कि पता है बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कितने तारीख को किया, मैंने बोला कब, बोलता है साल के स्टार्टिंग दिन में किया था। मैं बोला अच्छा, लेकिन बैलेंस शीट का सारा डेटा तो ईयर एंड का है, मतलब मतलब मेरे को अपने बी लिमिटेड के कुछ डेटा को साल के स्टार्टिंग दिन और ईयर एंड में मेरे को बाइफरकेट करना होगा, बाइफरकेट करना होगा। क्यों करना होगा भैया, क्योंकि हम लोग जब भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, हम लोग को उसमें से ये पता करना होता है कि जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया उस दिन का एसेट्स कितना था। लेकिन भैया ये डेटा तो साल के ईयर एंड का है, तो भैया बोले नीचे क्या देख रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बी लिमिटेड, बोलता है बी लिमिटेड का जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना 1/4/24 के दिन वो 4000 था। हम लोग बोले अच्छा, अभी हमें रिजर्व दिख रहा है 6000 का, मतलब स्टार्टिंग में था 4, बाद में 2 और हो गया। हम बोले ठीक है। हम लोग अपना पहला वर्किंग नोट क्या करते हैं भैया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। हमें ये पता है ए लिमिटेड का 80% होल्डिंग है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% है, क्योंकि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग दिन हुआ है, और भैया बैलेंस शीट हमें बात का दे के रखा है। हम लोग को अपना प्रॉफिट को थोड़ा एनालाइज करना होगा प्री एक्विजिशन में, पोस्ट एक्विजिशन में। क्यों एनालाइज करना होगा भैया, क्योंकि हमें नेट एसेट्स निकालना है। और मैंने आपको ये बात बता दी, मैंने आपको ये बात बता दिया, क्या बात मैंने आपको बता दिया बताओ तो, मैंने आपको ये बात बता दिया कि भैया नेट एसेट्स हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग नेट एसेट्स हमारा 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इधर भैया आप अपना सारे एसेट्स को लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर दो, नेट एसेट्स आ गया, नहीं तो इक्विटी और रिजर्व को भी प्लस करोगे तो नेट एसेट्स आ जाएगा। तो भैया हम लोग प्री पोस्ट में पता है क्या कर रहे हैं, नेट एसेट्स, हाँ हम लोग अपना इक्विटी लिख रहे हैं। इक्विटी मेरे बी लिमिटेड के पास कितना था भैया 10,000, हाँ 10,000 था। हम लोग ये डिम्ड कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में 10,000 था, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आया। रिजर्व भैया हम लोग प्री और पोस्ट में बांट दिए, ठीक है। भैया प्री एक्विजिशन का यहाँ मतलब क्या होता है, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन तक एक्विजिशन हुआ उस दिन तक प्री एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन मतलब आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन मतलब आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद का सीन है ये। तो भैया जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन बी लिमिटेड का इक्विटी और रिजर्व 14,000 था, एक्विजिशन के बाद 2,000 हो गया, ठीक है भैया। अब मेरे को क्या निकालना होता है भैया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। उसके लिए मेरे को ये पता करना होता है कि ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो मैंने बोला भैया उन्होंने तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन फिर आप उसमें से बोलोगे कि उसमें से बी लिमिटेड का नेट एसेट्स माइनस कर दो। मैंने बोला अगर आपने ऊपर का डेटा देखने जाओगे तो आपको तो उसमें ईयर एंड का डेटा देके रखा है, तो मैंने प्री एक्विजिशन में निकाला है कि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड का नेट एसेट्स 14,000 का था। आप बोले 14,000 तो था, लेकिन 14,000 में हमारा राइट तो 80% का ही है, हाँ बचा कुछ गुडविल,
इतना एकदम क्लियर, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर भैया मैंने आपको बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी वाले का क्या क्या हिस्सा है। आप बोलोगे भैया प्री हो पोस्ट हो, मेरे माइनॉरिटी का तो हर जगह ही 20% का हिस्सा है। तो मैंने बोला ठीक है, उसको 20% प्री का भी दे दो, 20% प्री पोस्ट का भी दे दो, माइनॉरिटी का हो गया। एंड द लास्ट भैया हम लोग निकाले अपना रिजर्व एंड सरप्लस। तो भैया मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस मेरे इक्विटी और रिजर्व मेरे सिर्फ होल्डिंग का जाता है, ये सब्सिडियरी का नहीं जाता। तो भैया मेरे होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है, 10,000 का। मेरे होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है भैया, 10,000 का। लेकिन भैया मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि मैंने क्या बोला कि ए लिमिटेड ने याद करो अक्वायर किया था साल के स्टार्टिंग दिन। अब पूरे साल में मेरे सब्सिडियरी ने कुछ प्रॉफिट कमाया है, वो भी तो मेरा हिस्सा है। तो पूरे साल में मेरी सब्सिडियरी ने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 2,000 का। वो 2,000 का 80% मेरा हिस्सा नहीं है क्या, वो भी तो मेरे रिजर्व में जाना चाहिए। 1,600 रुपया हो गया, 11,600। ये था भैया आपका पूरा सम्स एज पर ICAI स्ट्रक्चर, ICSI स्ट्रक्चर के द्वारा जिसमें आपको नंबर मिलेंगे। समझ आया। एक बार अगर आपने ये 5 कर लिया, एक बार अगर आपने ये 5 एडजस्टमेंट कर लिया, तो अब हम लोग अपना क्या बना पाएंगे, हम लोग अपना क्या बना पाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो पूरा फॉर्मेट से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, है ना। एक बार आपने ये कर लिया तो हम लोग अपना बना पाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बना पाएंगे भैया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड होल्डिंग है ना, वो बनाएगा ना कंसोलिडेटेड पर्टिकुलर्स, और इधर अमाउंट इन रुपीस। देखते हैं हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, इतना जो हमने किया भैया हमारा कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। भैया कंसोलिडेटेड में पहले क्या मैं सारा नाम लिख लूँ, मैं सारा नाम लिख लूँ एक एक करके, इक्विटी रिजर्व लाइबिलिटीज, फिर हम लोग अमाउंट बैठाएंगे, है ना। इक्विटी रिजर्व लाइबिलिटीज, फिर भैया आपके एसेट्स में क्या था, फिक्स एसेट था। इन्वेस्टमेंट तो हमें लिखना नहीं है, याद करो मैंने बोला था ना सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स ठीक है भैया। चलो जो था हमने लिख दिया। अब भैया देखो एक एक करके डेटा देखो। इक्विटी, इक्विटी मैं किसका लिखूं, दोनों ऐड करके लिख दो, नहीं भैया इक्विटी खाली होल्डिंग का जाएगा 30,000। इक्विटी किसका जाएगा, खाली होल्डिंग का जाएगा 30,000। ठीक है भैया, चलो इक्विटी मैंने होल्डिंग का लिख दिया। रिजर्व, रिजर्व के लिए आपने नोट बनाया ना, नोट बनाया, हाँ रिजर्व आपने नोट बनाया 11,600, बहुत अच्छा। लाइबिलिटीज़, भैया लाइबिलिटीज़ एकदम टोटल लिख दो, 20,000 और 6,000 कितना हो गया, 26,000। एकदम ऐड करके टोटल लिख दो, कितना लिख दो, 26,000। भैया फिक्स एसेट भी क्या लिख दो भैया, टोटल करके लिख दो, 20,000 और 10,000, 30,000 का फिक्स एसेट लिख दो, 30,000 का फिक्स एसेट लिख दो। भैया करंट एसेट्स में मैं क्या करूँ, टोटल लिख दो, 10,000 और 12,000, 22,000 का करंट एसेट्स लिख दो, 22,000 का करंट एसेट्स लिख दो। क्या भैया हमारा मैच होगा, नहीं। आओ अपने जो नोट बनाया था वो करो। नोट नंबर 2 में तो आपने कुछ किया नहीं, 3 में, तो भैया 3 में आपका गुडविल आ रहा है, गुडविल मेरी कंपनी के लिए एसेट्स होता है, रिकॉर्ड करो 18,800 का गुडविल। एसेट साइड अपना गुडविल रिकॉर्ड करो, कितने का गुडविल है, 18,800 का। और भैया अपने नोट्स में ध्यान दो, अपने नोट्स में ध्यान दो, कुछ छूट तो नहीं रहा। फिर भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया, भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो वाला हिस्सा जो पेरेंट का बिलोंग नहीं करता है, तो उसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का था भैया, 3,200 का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कितने का आया, 32,000 का, 3,200 का आया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कितने का आया, 3,200 का। और भैया रिजर्व एंड सरप्लस 11,600 तो आपने रिकॉर्ड ही कर लिया। आओ चलो टोटल करो, टोटल करो कितना है, 30,000, 11,600, फिर आ गया भैया 26,000, फिर भैया आ गया 3,200, कितना हो गया भैया, 70,800। एसेट साइड देखो भैया, 30,000, 22,000, फिर भैया आता आपका 18,800, कितना आ गया भैया, 70,800। लो आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच। लो हार्ड था कि नहीं, हार्ड था, ये बताओ, हार्ड था कि ठीक था, बताओ हार्ड था कि ठीक था। टाइम लगा भैया, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा सम्स आराम से आपसे 10-8 नंबर के लिए पूछ सकता है, क्या खराब है भैया। उतना हार्ड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो करना है हम लोग को 5 एडजस्टमेंट में करना है।
जो करना है हम लोग को 5 एडजस्टमेंट नहीं करना है, जो 5 एडजस्टमेंट कर लिया हमारा काम हो गया, जो 5 एडजस्टमेंट कर लिया हमारा काम हो गया। देख लो समझ आ रहा है? अभी तक तो हम लोग बुक में जा ही नहीं रहे, हम लोग जाएंगे। ये वाला सम समझ आया किसी को? देख लो, नहीं आया तो एक बार देखो, मैंने 2-2 बार आप लोगों को रिपीट करा दिया, एक बार समझना। इसके बाद वाला जो सम्स है अभी वाले सम से पूरा सेम है, इसके बाद वाला जो सम है अभी वाले सम से पूरा सेम है ना? कराने का मोटिव क्या है कि आप लोग को 2 बार कराने से आप लोग के माथे में एक बार बैठ जाए, ठीक है? चलो, अब इसके बाद वाला जो सम्स है एक बार थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि सम है, सेम है। चलो आओ क्वेश्चन उतारता हूँ, एकदम सेम है ये वाले जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया ना, इससे पूरा सेम है। चलो एग्जाम्पल 5, बैलेंस शीट। अच्छा, ये एग्जाम्पल ICAI बुक में भी नहीं है, कहीं नहीं है, बस बनाया हुआ मेरा एग्जाम्पल है, मैं कॉपी में नोट करके लाया था, लेकिन मैं आप लोग को पूरा लिखा दे रहा हूँ। 31/3/25, ठीक है, बनाया हुआ है। क्योंकि पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे ना तो हम लोग बुक से थोड़ा कंफर्ट हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, मतलब समझ लो अभी तक हम लोग चैप्टर में डाइव ही नहीं किए। 7-8 क्लास जो लगेगा लगेगा, लेकिन आराम से करेंगे। 10 नंबर का चैप्टर है, आना ही आना एग्जाम में। इक्विटी मेरी कंपनी में कितना है? सिर्फ 60,000, 20,000। फिर भैया रिजर्व एंड सरप्लस कितना? रिजर्व मेरी कंपनी में कितना है? 20,000, 12,000। फिर भैया लाइबिलिटीज मेरी कंपनी में कितने का है? 40,000, 12,000। 60, 70, 80, 1,20,000। भैया इधर हो गया 20, 32, 44,000, ठीक है। अब भैया अगर हम लोग एसेट साइड देखें तो फिक्स एसेट्स मेरी कंपनी में कितने का है? फिक्स एसेट्स मेरी कंपनी में कितने का है? 40,000, 20,000, 20,000। और भैया इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड कितने का दिख रहा है? 70% का। कितने का है भैया? 60,000 का। और भैया करेंट एसेट्स कितने का है मेरी कंपनी के पास? 20,000, 24,000। कितने का है? 20,000, 24,000। क्या मेरा स्टैंडअलोन फाइनेंस बैलेंस शीट मैच है? क्या स्टैंडअलोन मेरी कंपनी का बैलेंस शीट मैच है? 60, 70, 1,20,000। भैया इधर आ गया 44,000। क्या स्टैंडअलोन बैलेंस शीट मेरी कंपनी का मैच है? हाँ भैया देखो, दोनों कंपनी का स्टैंडअलोन बैलेंस शीट तो मैच है, इंडिविजुअल आपका स्टैंडअलोन बैलेंस शीट मैच है। फिर भैया आपको क्या बोलता है नीचे? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1/4/24 ओपनिंग रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 1/4/24 वाज ₹8,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये था भैया, हमें डेटा दे दिया, ये हमें डेटा दे दिया। लेकिन भैया इसमें क्या है, डेटा में आप लोग थोड़ा एनालाइज करोगे तो इसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि भैया हम लोग को जो बैलेंस शीट दिया वो तो ईयर एंड का दे के रखा है। हम लोग को जो भी बैलेंस शीट दे के रखा है भैया वो तो ईयर एंड का दे के रखा है। नीचे में भैया फिर ये लोग रिपीट कर देता है कि पता है इन्वेस्टमेंट हम लोग कब किए थे? हम लोग साल के स्टार्टिंग दिन किए थे। हम लोग इन्वेस्टमेंट कब किए थे? साल के स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है। कौन होल्डिंग, कौन सब्सिडियरी? भैया देखो हमें समझ आ रहा है, ए लिमिटेड ने 60,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है 70% राइट के साथ। तो भैया होल्डिंग कौन हुआ? ए लिमिटेड। सब्सिडियरी कौन? बी लिमिटेड, ठीक है। चलो अपना नोट्स बनाएंगे, हम लोग 5 नोट्स बनाएंगे, 5 नोट्स बनाएंगे। समझ आ गया हमें ये भी कि डेटा बात का देखे रखा है, इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग दिन हुआ है, ठीक है। हम लोग नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग नोट्स क्या बनाएंगे? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सबसे पहले हम लोग नोट्स क्या बनाएंगे? क्या भैया 5 नोट्स बनाना जरूरी है? हाँ, एज पर ICSI से आपको मार्क्स चाहिए तो 5 नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। ए लिमिटेड के पास कितना होल्डिंग है? और भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना कितना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? तो भैया आप लोग बैलेंस शीट देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ए लिमिटेड के पास 70% होल्डिंग है, बचा 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। यस और नो? ए लिमिटेड के पास 70% होल्डिंग है, बचा 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे भैया? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग अपना प्रॉफिट को थोड़ा एनालाइज करेंगे, हम लोग अपना प्रॉफिट को थोड़ा एनालाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले दिन हुआ है, तो हम लोग भैया क्या करेंगे? हम लोग अपना प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन दोनों चीज़ में हम लोग अपना प्रॉफिट को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे।
प्री एक्विजिशन, और एक है हमारा भैया पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या होता है भैया, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या होता है भैया, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक बार एक्विजिशन कर लिया उसके बाद भैया हम लोग प्री और पोस्ट प्रॉफिट एनालाइज क्यों करते हैं भैया, नेट एसेट्स निकालने के लिए। नेट एसेट्स भैया आइधर आप इक्विटी और रिजर्व को प्लस कर दो, आइधर आप सारे एसेट्स में से लाइबिलिटी को हटा दो, तो भी आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा। इतना तो हमें समझ आ गया, ठीक है। यहाँ लिख दो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, हम लोग बी लिमिटेड का प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं ना। तो भैया प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन हम लोग क्या दो चीज़ को लेते हैं भैया, इक्विटी और रिजर्व। भैया इक्विटी और रिजर्व को क्यों लेते हो, क्योंकि इक्विटी और रिजर्व आप ऐड करोगे तो आपका नेट एसेट्स ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे वर्किंग नोट में जो भी मैंने आपको लिखाया उसमें मैंने इक्विटी को बोल के कुछ नहीं मेंशन किया है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या डीम करेंगे कि भैया प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन मेरी कंपनी के पास इक्विटी 20 था, उसके बाद 1 रुपया का इक्विटी ऐड नहीं हुआ, उसके बाद 1 रुपया का इक्विटी ऐड नहीं हुआ। एंड हाँ, और भैया आओ, मेरा रिजर्व कितने का दिख रहा है, 12,000। मेरा रिजर्व कितने का दिख रहा है भैया, 12,000। लेकिन भैया हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है कि जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन 8,000 का रिजर्व था। जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन रिजर्व था 8,000 का। हाँ, उसके बाद रिजर्व कितने का बढ़ गया, 4,000। तभी तो आपके बैलेंस शीट में भी 12,000 का दिख रहा है, ये बताओ। समझ आया इक्विटी और रिजर्व को मैंने किस तरह बाइफरकेट किया। अगर ये बाइफरकेट करना सीख गए तो हो जाएगा। देखो इक्विटी साल के स्टार्टिंग दिन मेरे पास था 20,000, उसके बाद चेंजेस नहीं आया, हम लोग ये डिम्ट करते हैं। रिजर्व मेरे को कितने का दिख रहा है, 12, लेकिन 12 में से 8,000 तो बोल रहा है। 1/4/24 के दिन तो एक्विजिशन किए थे, उस दिन का रिजर्व है 8,000, तो भैया उसके बाद 4,000 का चेंजेस आया होगा बस। अब भैया इसको कर दो 28,000, 4,000, ठीक है। ये करना सीख गए, बताओ ये करना सीख गए, यहाँ तक हो गया। तीसरा भैया हम लोग क्या निकालते हैं, तीसरा में हम लोग क्या निकालते हैं भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तीसरा में हम लोग क्या निकालेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। प्री और पोस्ट करना सीख गए ना, और तीसरा में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या निकालेंगे, हाँ क्या निकालेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, सॉरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं भी कुछ वर्ड चेंज कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड में हम लोग क्या निकालेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे भैया, कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ, तो भैया मेरे को बैलेंस शीट से पता चला कि इन्वेस्टमेंट तो मैंने 60,000 का किया। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 60,000 का, है ना। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट किया, कितना परसेंट किया भैया, मैंने तो 70% इन्वेस्टमेंट किया। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 70% का। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके मेरे को नेट एसेट्स कितने का मिला, मेरे को नेट एसेट्स कितना मिला, है ना। नेट एसेट्स भी मेरे को 70% का मिलना चाहिए, है ना। अब भैया नेट एसेट्स अगर आप बैलेंस शीट से देखने जाओगे तो ये तो ईयर एंड का डेटा है, आप तो साल के शुरुआत दिन आप लोग इन्वेस्टमेंट किए थे। तो भैया देखो हम लोग यहाँ निकाल लिए ना नेट एसेट्स, जिस दिन प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन तक का। तो भैया उस दिन तक का एसेट्स कितना था, 28,000। 28,000 का अगर आप 70% करोगे तो कितना आएगा, 28,000 का अगर आप 70% करोगे तो भैया जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन का नेट एसेट्स 19,600 था, है ना। एक्स्ट्रा रुपया भैया क्या हम लोग का निकल गया, गुडविल। एक्स्ट्रा रुपया हम लोग का क्या निकल गया, गुडविल। इसका मतलब क्या है कि आपने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपको बदले में 19,600 का ही सामान मिला। तो भैया इसका मतलब क्या, मैं 40,400 में गुडविल का पे कर रहा हूँ। इतना आपको क्लियर है, ये बता दो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको क्लियर है। फिर भैया हम लोग 4 नंबर अपना क्या निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 4 नंबर हम लोग अपना क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। भैया देखो माइनॉरिटी वाले बोलेंगे सुनो भैया आपका प्री हो कि पोस्ट हो, हर चीज़ में मेरा 30% राइट है। आपका प्री हो कि पोस्ट हो, हर चीज़ में मेरा 30% राइट है। भैया देखो ये भी नेट एसेट्स है, ये भी नेट एसेट्स है। माइनॉरिटी बोलेंगे मेरा हर चीज़ में मेरा 30% तो राइट है भैया, है ना। माइनॉरिटी बोलेंगे प्री एक्विजिशन का भी 30% मेरे पास राइट है, पोस्ट एक्विजिशन का भी 30% मेरे पास राइट है। यस और नो, माइनॉरिटी वाले तो यही बोलेंगे कि भैया प्री का भी मेरे पास 30% राइट है, पोस्ट का भी मेरे पास 30% राइट है। आप जो भी बोल लो मेरे पास दोनों का 30% राइट है ना। ये बताओ भैया तो प्री का कितना है भैया, 28,000। 28,000 का 30% आप क्या माइनॉरिटी को देने के लिए तैयार हो, मैं बोल रहा हूँ हाँ। 8,400 वो तो मेरे माइनॉरिटी का हिस्सा है ही। और भैया पोस्ट का कितना है भैया, 4,000। 4,000 का 30% यानी 1,200, ये भी मेरे माइनॉरिटी का हिस्सा है। तो भैया मेरे माइनॉरिटी के पास टोटल कितना गया, 9,600। एकदम क्लियर है। और भैया लास्ट में आप एकदम क्या बनाओगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व का आप एक नोट बनाओगे, है ना। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप 2 चीज़ ऐड करोगे कि रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड हम मैंने आपको बोला था कि रिजर्व खाली होल्डिंग कंपनी का जाता है, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व लिख देंगे। होल्डिंग कंपनी का मेरा रिजर्व कितने का है भैया, 20,000।
मेरे होल्डिंग कंपनी का रिजर्व कितने का भैया 20,000 है ना। उसमें लेकिन भैया एक चीज़ ऐड करो, एक चीज़ ऐड करो, 20,000 तो भैया जिस दिन एक्विजिशन हो रहा था उस दिन का था। अब एक्विजिशन करने के बाद मेरा सब्सिडियरी जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें भी तो मेरा हिस्सा है। मेरा सब्सिडियरी कितने का प्रॉफिट कमाया 4,000, ये 4,000 का भी तो मेरा हिस्सा है। एट पोस्ट एक्विजिशन का 70% भी तो मेरा ही हिस्सा है ना। पोस्ट एक्विजिशन का 70% भी तो मेरा हिस्सा है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का भैया 4,000 का, तो 4,000 का 70% 2,800 मेरा हिस्सा नहीं है भैया, हिस्सा है, वो रिजर्व में ऐड कर दो। फाइनली आपका रिजर्व हो गया 22,800 का। अगर आपने पाँच आइटम अगर आपने बना लिया सक्सेसफुली, तो अब आप लोग कंसोलिडेटेड अपना बैलेंस शीट बना सकते हो एकदम आराम से। चलो मैं आप लोगों को साइड में ही बना के दिखा दूँ क्या, मैं आप लोगों को साइड में ही बना के दिखा दूँ क्या। चलो 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 चलो, देखो कंसोलिडेटेड, यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड, ठीक है। चलो इक्विटी, इक्विटी हम लोग किसका लिखेंगे भैया, खाली होल्डिंग का, ठीक है, कितना है 60,000 का। भैया रिजर्व हम लोग किसका लिखेंगे भैया, खाली होल्डिंग का। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, आप लोगों ने तो नीचे बनाया ही था, नीचे बनाया ही था। रिजर्व एंड सरप्लस कितना का था भैया 22,800, वही लिखो ना 22,800, ठीक है। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ किसका लिखोगे भैया, दोनों का 40,000 12,000 52,000, ठीक है। भैया ये जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट जो है दोनों का लिखोगे 40 और 20 60,000। भैया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कंसोलिडेटेड में आएगा ही नहीं। करेंट एसेट्स कितने का है भैया 20 और 24 कितना हो गया 44,000। भैया इतना तो हो गया। अब भैया देखो कुछ बचा है क्या हमारा, भैया हमारा बचा एक तो गुडविल रिकॉर्ड करना 40,400 का गुडविल, गुडविल रिकॉर्ड करो भैया एसेट साइड 40,400। और भैया कुछ हमारा बचा है क्या, गुडविल हो गया, ये हो गया भैया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 9,600 का रिकॉर्ड करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 9,600 का, 9,600 था हाँ भैया। और भैया कंसोलिडेटेड रिजर्व तो मैंने ऐड ही कर दिया। अब टोटल करो, आपका मैच कोई भी हालत में होना ही चाहिए। 60,000 प्लस में 22,800 प्लस में 52,000 प्लस में 9,600, आपका टोटल आ गया भैया 1,44,400, ठीक है। इधर आओ, 60,000 44,000 40,400 कितना आ गया 1,44,400। तो देख लो आज हमने दो एग्जाम्पल किया, ये दो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करना, क्योंकि दो एग्जाम्पल में आप समझते हो कि कैसे हम लोग वो करते हैं। देखो आपके मन में एक थोड़ा डाउट होगा कि भैया लास्ट दिन तक आप जो कंसोलिडेटेड रिजर्व कराए थे उसमें भैया आप कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उस दिन प्री और पोस्ट का झमेला नहीं था ना। उस दिन क्या था, जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उसी दिन एक्विजिशन हो रहा है, उस दिन तक का ये था। लेकिन आज हम लोग क्यों ऐड करें, एकदम सिंपल सा बात सोचो, ये रिजर्व मतलब क्या होता है, जो मेरा ए लिमिटेड प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन एक बार अगर एक्विजिशन हो गया तो उसके बाद मेरे सब्सिडियरी का भी तो प्रॉफिट मेरा हिस्सा है ना, इसीलिए हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडियरी का ऐड कर रहे हैं। लास्ट दिन मैंने क्यों नहीं कराया था, क्योंकि भैया लास्ट दिन प्री और पोस्ट का कुछ चक्कर ही नहीं था। आज भैया प्री और पोस्ट का चक्कर है। देख लो दो एग्जाम्पल कराया, क्लास थोड़ा छोटा ही छोटा रखूंगा, दो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ये समझने का इंश्योर करो। देखो क्लास ज़्यादा बड़ा रख दूंगा तो आप लोग को टेक्निकल है, थोड़ा समझ नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि कंसोलिडेशन आपके माथे में ना ढूके। ये मैं आखिरी चैप्टर करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर आपको उठ के जाए। मुझे पता है कि एफएम में भी मैंने एक दो चैप्टर छोड़ा हुआ है, एकदम पॉसिबल होगा तो कराऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि पॉसिबल मेरे से और नहीं हो पाएगा, है ना। मैं थोड़ा अदर अदर असाइनमेंट में मैं थोड़ा बिजी हो जा रहा हूँ। लेकिन देखो मैं ये चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन में मैं आप लोगों को 10 मार्क्स एकदम अच्छे से दिलाऊँ। नहीं तो मैं चाहता तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बुक भी करा सकता था, लेकिन देखो मैं आप लोग को एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बैलेंस शीट लिख लिख के करवा रहा हूँ। छोटा छोटा एग्जाम्पल सीखोगे आराम से हो जाएगा, समझे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, दो ही सम्स की है, प्लीज़ दो सम्स को एकदम अच्छे से समझो, प्लीज़ समझो। और मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये दो सम समझ नहीं आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मेरे को समझ आएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से और अच्छा सम्स करेंगे। कम से कम आप लोग समझ लो 7 से 8 क्लास में मैं आप लोग को चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो देख लो मैं क्लास इधर ही एंड कर रहा हूँ, छोटा सा क्लास है, दो सम्स मैंने किया, ठीक है। दो सम्स एक बार समझ के बताओ कि आप लोग को समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।